नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल लॉजिकल गाइड में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, यहाँ बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप 2021 से 2022 के सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति मिल गया और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला है। उसके स्टेटस में अलग अलग तरह के सबके स्टेटस में शो हो रहे हैं। तो अगर आपके स्टेटस में क्या शो हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी दूंगा कि आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करने पड़ेंगे। अगर आप यह काम को कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की राशि जो है वो बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको भी अच्छी से जानकारी मिल सके और आप भी यह काम करके अपना स्कॉलरशिप का लाभ ले सके। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप नहीं होंगे तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि मेरा जो नई वीडियो आने वाला है और आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप 2021 से 2022 के सेशन में छात्रों की छात्रवृत्ति के स्टेटस के बारे में। तो मैं एक छात्र का स्टेटस लेता हूं, उसी के माध्यम से आपको समझाते जाऊंगा। दोस्तों देखिए, एक स्टूडेंट का स्टेटस लिया हूं। इसके स्टेटस में आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस जो है बैंक तक वेरीफाइड हो गया। उसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा इसका रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट करने का कारण क्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। तो क्यों इसका रिजेक्ट किया गया, तो इसका बताया जा रहा है रीज़न जो रिजेक्ट करने का है वो डायरेक्ट एडमिशन है। मतलब डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यह होता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि बिना मेरिट लिस्ट में नाम आए हुए, बिना फॉर्म अप्लाई किए हुए आप डायरेक्ट दलाल के थ्रू आप एडमिशन ले लिए यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। इसीलिए आपका जो है यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया और बता दिया गया कि आप डायरेक्ट एडमिशन लिए हो, इसलिए अब आपको स्कॉलरशिप की राशि नहीं दिया जाएगा। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट का स्टेटस लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का स्टेटस लिया हूँ। इसके स्टेटस में जो है मैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने वेरीफाइड कर दिया था, लेकिन इसका करंट स्टेटस जो है चेंज होने के बाद इसका स्टेटस में चेंज हो चुका है, ब्लॉक्ड ड्यू टू इंस्टीट्यूट स्टूडेंट नॉट वेरीफाइड बाय DIOS यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी। मतलब कि इसका स्टेटस जो है वो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि इसका इंस्टीट्यूट लेवल जो है वो नहीं वेरीफाइड किया था स्टूडेंट का, इसलिए इसका जो है करंट स्टेटस जो है ब्लॉक हो चुका है, इसका एप्लीकेशन स्टेटस। अब इससे स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको फिर मैं दूसरे स्टूडेंट का स्टेटस दिखाता हूँ कि इसके स्टेटस में क्या शो हो रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट है, इसके स्टेटस में यहाँ पे शो हो रहा है कोर्स फी इज नॉट फिक्स्ड एंड अपलोडेड अपडेटेड। मतलब कि इसके स्टूडेंट के जो वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट DW कर दिया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वेल्फेयर ऑफिसर के द्वारा इस स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड कर दिया गया, लेकिन स्टेटस जैसे ही चेंज किया गया उसके बाद इसका स्टेटस में जो है वो शो होने लगा करंट स्टेटस में कोर्स फी इज नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड। मतलब कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे उस कोर्स में आपका कितना फीस लेता था, उसका जो आपको रसीद दिया जाता है उस फी को आप अपडेट नहीं किए थे पेपर को, जिसके कारण से आपका करंट स्टेटस इस प्रकार से हो चुका है। तो मैं इसके लिए आपको भी बताऊंगा कि आपको करने क्या होंगे जो तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट का स्टेटस लेता हूं, इसके माध्यम से फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, इस स्टूडेंट का फिर सेम उसी प्रकार से रिजेक्टेड हो चुका है। मतलब इसका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट होने का कारण सेम वही है, इंस्टीट्यूट इज़ नॉट वेरिफिकेशन। मतलब कि इसके लिए क्या करने पड़ेंगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक स्टूडेंट है, इसका देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट का जो है वो बेनिफिशियरी क्रिएटेड है बेस्ड ऑन अकाउंट बट UID इज इनवैलिड बता रहा है। मतलब ऐसे स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलने जा रही है। तो इसके लिए करने क्या होंगे, इसके लिए आपको सिंपल सा बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाने के बाद आपको वहाँ से आपका आधार कार्ड को वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड को वहाँ से वेरीफाइड करवा लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की राशि मिल जाती है, और अगर वहाँ से भी नहीं मिलती तो इसके लिए आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या करने पड़ेंगे। फिर देखिए, एक स्टूडेंट है, इसका स्टेटस जो है वेरीफाइड हो गया है, लेकिन इस स्टूडेंट का भी स्टेटस में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो इसका भी पैसा जो है वो आ जाएगा। आपको कल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 27 मार्च तक यहाँ पे एक आधिकारिक मीटिंग होने वाली है। उस आधिकारिक मीटिंग में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिलेगा कि छात्रवृत्ति को छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा।
एक स्टूडेंट का स्टेटस देख सकते हैं। इसका जो है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, मतलब कि इसका जो पीएफएमएस के थ्रू जो रीजन है वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस कारण से आपका अभी तक अकाउंट वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग में आ चुका है। उसके बाद इसका देखिए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा इसका वेरीफाइड कर दिया गया क्योंकि इसके एप्लीकेशन में कोई त्रुटि नहीं था। उसके बाद इसका करंट स्टेटस में देखिए यहाँ पे लिख दे रहा रिजेक्टेड बाय बैंक रीजन, मतलब कि आपका बैंक रीजन है जिस कारण से आपका रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको इसके लिए बैंक से कांटेक्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ से सॉल्यूशन होता है, उसके बाद ही आपका स्कॉलरशिप की राशि आती है। फिर दूसरे स्टूडेंट का स्टेटस लेते हैं। यहाँ पे आप एक स्टूडेंट का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो था अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका था, लेकिन इसका जो था सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूआईडी इज इनवैलिड का ही था। लेकिन उसके बाद इसका स्कॉलरशिप जो था भेजा गया था, जिसके ट्रांजैक्शन जो फेल्ड हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप ऑफ इसका इतना रुपया एंड रिमेंबर्समेंट ऑफ इतना रुपया डिस्टर्ब इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट नंबर ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट ऑन अकाउंट बाय बैंक, मतलब कि आपके अकाउंट में जो था वो क्रेडिट लिमिट सेट था, जिसके वजह से आपके अकाउंट का ट्रांजैक्शन जो फेल हो चुका है। इसलिए आपको इसके लिए बैंक जाके आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और बैंक से आपको सुधरवाना पड़ेगा, तभी आपका स्कॉलरशिप की राशि जो है वो आ सकती है, वरना आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ सकती है। वहाँ से पता करना पड़ेगा कि सर यहाँ से मुझे क्या करने पड़ेंगे तब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तब आपको स्कॉलरशिप की राशि मिल जाती है। अब बात किया जाए तो कुछ स्कॉलरशिप के स्टेटस में इस प्रकार से शो हो रहे हैं। स्कॉलरशिप नॉट सेक्शनड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड, मतलब कि फंड में पैसा नहीं है जिसके कारण से स्कॉलरशिप की राशि अभी नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, जब तक नया बजट पास नहीं किया जाता है तब तक आपको स्कॉलरशिप की राशि नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको कुछ दिन और वेट कीजिए, तभी आपको स्कॉलरशिप की राशि मिलती है। फिर दूसरी एक स्टूडेंट का स्टेटस लीजिए, यहाँ पे देखिए जिसका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को कम से कम कल तक वेट करना पड़ेगा। कल के बाद यहाँ से इस स्टूडेंट का जो है स्कॉलरशिप कभी भी आ सकता है कल, क्योंकि अधिकारियों प्रधानाचार्य के अधिकारी के सभी के बैठक है, जिसके कारण वहाँ से कुछ डिसीजन लिया जाता है और सभी स्टूडेंट के ऐसे सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप राशि भेजने का निर्णय लिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जिसका ब्लॉक्ड शो हो रहा है, जिसका रिजेक्ट हो गया है, या तो फिर जिसका मतलब कि अब लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको scholarship.gov.in पर जाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको वहाँ से लेके दिखाता हूँ। पहले जैसा कि मैं यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप को ऑफिशियल साइट पे लाया हूँ, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हो बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, एक लिखा है मैंडेटरी वेलफेयर। अगर आप बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक पिछड़ा वर्ग के लिए एक नंबर दिया गया है, और अगर आप मैंडेटरी से यूज़ कर रहे हैं तो बिलोंग करते हैं तो मैंडेटरी के लिए एक नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर शिकायत करें कि मेरा यह स्टेटस में शो हो रहा है, मुझे स्कॉलरशिप राशि आएगी या नहीं आएगी। अगर मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में कोई त्रुटि है तो आप बताइए क्या त्रुटि है, मैं सुधार करूँगा। तो वहाँ से बताया जाएगा, और उसके बाद आप अगर सबमिट कर देते तो फिर से आपको वहाँ जानकारी ले लेना है कि सर मैंने अपना यहाँ पे सुधरवा लिया हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप राशि कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको वहाँ से डिटेल्स में जानकारी मिल जाते हैं कि स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप की राशि मिल जाएगी अगर आप वहाँ से कोई आपके एप्लीकेशन स्टेटस में त्रुटि होता है, तो आप उसे जल्द से जल्द सुधारें और अपना स्कॉलरशिप का लाभ लेते रहें। तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस भी यहाँ से चेंजेज हो चुके हैं। तो स्टूडेंट का स्टेटस जो चेंज हुआ है तो आप उसे चेक करके देखें कि अपना आपके स्टेटस में क्या शो हो रहे हैं। तो आपका स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आपको scholarship.gov.in के ऑफिशियल साइट पे आना है। फिर यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिलअप करके सबमिट करना है। फिर आपको यहाँ सबमिट करने के बाद अपना स्टेटस को देखना है कि आपका स्टेटस में चेंज हुआ है या नहीं। अगर चेंज हुआ होगा तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।